अगर आपके मोगरा के पौधे में कलियां नहीं आ रही हैं, सभी तरह के खाद फर्टिलाइजर्स को आपने ट्राई कर लिया, फिर भी उसका कोई असर आपको नहीं दिख रहा है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। सब कुछ डालने पर भी कलियां क्यों नहीं बन रही हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है जिससे कि कलियां बनने लगें और वो कलियां ड्रॉप भी ना हो, सारी की सारी अच्छे से खिलें, जल्दी स्पेंट ना हो, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे इस मोगरा प्लांट में देख सकते हैं, इसमें कितनी सारी कलियां एक साथ निकल कर आई हैं। इसकी मैंने विंटर ख़त्म होते ही ब्रांच की प्रूनिंग, रूट्स की ट्रिमिंग और रिपोर्टिंग तीनों एक साथ कर दी थी। पुरानी सारी पत्तियों को भी हटा दिया था। ऐसा करने से मेरे इस मोगरा में न्यू ग्रोथ स्टार्ट हुई और साथ ही इसमें कलियां भी आने लगीं। मोगरा में कलियां हमेशा न्यू ग्रोथ वाली शाखाओं में ही आती हैं, पुरानी ब्रांच में कभी भी कलियां नहीं आती हैं। इसलिए यह तीनों काम विंटर के बाद करने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपने ये तीनों काम अपने मोगरा पर नहीं किए हैं तो अभी भी आप ये सारे काम कर सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर प्रूनिंग रिपोर्टिंग वगैरह करने पर भी कलियां ना आए, पौधा सिर्फ ग्रोथ किए जा रहा है, तो क्या करें। इसके लिए मैं आपको कुछ फर्टिलाइज़र बताऊंगा जिसका आपको फोलियर स्प्रे सप्ताह में 2 बार करना है। फिर उसका रिपीट यूज कलियां बनते समय भी करना है। सबसे पहले आपको 1 लीटर पानी लेना है और उसमें ऐड करना है NPK 05234। स्टार्ट में हमें फोलियर स्प्रे करने के अलावा इसे गमले में भी 1-2 बार डालना है, तभी इसका असर हमें तेज़ देखने को मिलेगा। इसकी मात्रा फोलियर स्प्रे के लिए मात्र 2 चुटकी लेनी है। इसके बाद लेना है माइक्रोन्यूट्रिएंट पाउडर। माइक्रोन्यूट्रिएंट मोगरा के लिए बहुत ज़रूरी है। मोगरा माइक्रोन्यूट्रिएंट की खूब खपत करता है। इसकी कमी से पत्तों का पीला होना, कलियों का झड़ना जैसी समस्याएं आती हैं। इसकी क्वांटिटी भी मात्र 2 चुटकी लेनी है। इसके बाद लेना है एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट, जो आपको किसी भी कलर में मिल सकता है। इसकी मात्रा 3 चुटकी तक आप ले सकते हैं। इसकी कमी से पौधे की ग्रोथ स्लो पड़ सकती है और पत्तों में पीलापन भी हो सकता है, क्योंकि यह फोटोसिंथेसिस को फास्ट करता है। भोजन बनाने की प्रक्रिया इससे तेज़ हो जाती है। इसलिए आप जो भी खाद देते हैं उसके साथ इसे भी ज़रूर ऐड करें, जिससे पौधा उस न्यूट्रिशन को तेज़ी से इंटेक कर सके। एक तरह से कहें तो मैग्नीशियम सल्फेट पौधे की भूख को बढ़ा देता है, इसलिए किसी भी पौधे के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। यह तीनों खाद आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, जो कि आपको सीड शॉप या फिर फर्टिलाइज़र की शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। इन तीनों का फोलियर स्प्रे आपको सप्ताह में 2 बार तक लगातार करना है, जब तक कलियां ना आने लगे, और गमले में भी इसे महीने में 3 बार तक डालना है। क्वांटिटी सेम ही रहेगी। इसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले स्प्रे कर लीजिए, फिर बची हुई सॉल्यूशन को आप गमले में डाल दें, क्योंकि स्प्रे में तो ज़्यादा लगना नहीं है, कुछ ml तक ही लगता है, बाकी पूरा बच जाता है, जिसे आप उसी गमले में डाल सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा सीक्रेट चीज़। अगर सभी फर्टिलाइज़र से भी पौधे में कोई असर नहीं दिखता है, तो यहाँ गलती फर्टिलाइज़र की नहीं है, बल्कि मेन प्रॉब्लम गमले की मिट्टी में है। मिट्टी ज़रूर एल्केलाइन हो गई होगी, और एल्केलाइन मिट्टी में मोगरा ना तो अच्छी ग्रोथ करेगा, ना ही फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि मोगरा को अच्छी ग्रोथ के लिए एसिडिक सॉइल चाहिए होती है। एल्केलाइन सॉइल यानी क्षारीय मिट्टी में कोई भी खाद फर्टिलाइज़र डाल लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसे मोगरा इंटेक नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको ऐसी चीज़ें गमले में डालनी है जो मिट्टी को एसिडिक करती है। मैंने यहाँ फिटकरी लिया हुआ है, जिसे एलम कहा जाता है। इसका छोटा सा टुकड़ा आपको गमले की मिट्टी में दबा देनी है, या इसे आप पानी में घोलकर सीधे भी डाल सकते हैं। यह तुरंत मिट्टी को एसिडिक कर देगा और उसका असर आपको कुछ ही दिनों में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। फिटकरी की जगह आप चाय पत्ती या सिरका यानी विनेगर भी ले सकते हैं, जिसका रिपीट यूज 1.5 से 2 महीनों में 1 बार करना है। इस वीडियो से जो कंक्लूजन निकल कर आता है वो यह कि मोगरा की मिट्टी को आप एसिडिक बनाए रखिए। उसके बाद आप जो भी खाद फर्टिलाइज़र डालेंगे उसका असर आपको तुरंत देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके बाद ऐसा कोई रीज़न ही नहीं बचता कि फर्टिलाइज़र का असर मोगरा में ना हो। इसके अलावा मोगरा को दिन भर की तेज़ धूप में ग्रो करें, क्योंकि यह गर्म जलवायु का पौधा है। इसे अच्छी ग्रोथ के लिए दिन भर की धूप चाहिए होती है। अगर इसे आप छायादार जगह पर या अर्ध छायादार जगह पर ग्रो करते हैं तो उसमें कलियां नहीं आएंगी और वो ग्रोथ भी सही से नहीं करेगा। इसके अलावा लंबी हाइट में जा रहे शाखाओं को भी आप कट करते रहें।
मोगरा को हमेशा बूसी बनाए रखें। मोगरा की लंबी शाखाओं में कली प्रॉपर नहीं आती है, कभी आती है तो कभी नहीं आती है। लेकिन जब मोगरा में कली आ जाए और वह खिलने की स्थिति में हो, तब आप इसे अर्ध छायादार जगह पर रख सकते हैं, जिससे कि इसके जो फ्लावर हैं वो जल्दी स्पेंट ना हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।